ॐ जनिं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्रयोदश पाठ चक्र। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 4 जनवरी सन 1900 ईस्वी को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए भाषण पर आधारित पुस्तक कर्म और उसका रहस्य में से आज के पाठ चक्र का विषय है कर्म ही उपासना है। सर्वोच्च मानव कर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कोई बंधनकारी तत्व नहीं रह जाता, ना आसक्ति और ना अज्ञान। कहा जाता है कि एक बार एक जहाज चुंबक के पहाड़ के पास से निकला जिससे उसके सारे कील और पेंच खींचकर निकल गए और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। अज्ञान की दशा में ही कर्म का संघर्ष रहता है क्योंकि हम सब वास्तविक नास्तिक रूप में हैं। ईश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाले कर्म नहीं कर सकते। हम सभी न्यूनाधिक मात्रा में नास्तिक हैं। हम ना ईश्वर को देखते हैं और ना उस पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए वह ई, स्व और र अक्षरों का समूह मात्र या शब्द मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगते हैं, पर पुनः हम नीचे गिर जाते हैं। जब तुमने उसे देख लिया तब संघर्ष किसके लिए रहेगा? भगवान की सहायता करना। उसके बारे में हमारी भाषा में एक लोकोक्ति है कि हम विश्व के निर्माता को क्या निर्माण कला सिखाएंगे। अतः सर्वोच्च कोटि के लोग कर्म नहीं करते। जब कभी फिर तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनो कि हमें भगवान की सहायता करनी चाहिए अथवा उनके लिए यह करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो इस बात को याद रखना, ऐसे विचार ही मन में ना लाओ। ये अत्यंत स्वार्थपूर्ण है। तुम जो कुछ भी कार्य करते हो उन सबका संबंध तुम ही से है और उसे तुम अपने ही भले के लिए करते हो। भगवान किसी खंदक में नहीं गिर गए जो उन्हें हमारी या तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कि हम अस्पताल बनवाकर या इसी तरह के अन्य कार्य करके उनकी सहायता कर सकें। उन्हीं की आज्ञा से तुम कर्म कर पाते हो। इस संसार रूपी व्यायामशाला में भगवान तुम्हें अपने रग पुट्ठों को व्यायाम द्वारा दृढ़ बनाने का अवसर देते हैं। इसलिए नहीं कि तुम उनकी सहायता करो, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं अपनी सहायता कर सको। क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी सहायता से एक चींटी तक को मरने से बचा सकते हो? ऐसा सोचना घोर ईश निंदा है। संसार को तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं। संसार चलता जाता है। तो इस संसार सिंधु में बिंदु सदृश हो। बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, हवा भी नहीं बह सकती। हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनको सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। यह सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। तुम स्वयं उनकी इच्छा से यहाँ पर हो। क्या तुम्हारे कहने का यह तात्पर्य है कि तुम उनकी सहायता करते हो? नहीं, सहायता नहीं, तुम उनकी पूजा करते हो। जब तुम कुत्ते को एक ग्रास खाना देते हो तब तुम कुत्ते की ईश्वर रूप से पूजा करते हो। ईश्वर उस कुत्ते में है, कुत्ते के रूप में प्रकट हुआ है। वही सब कुछ है और सब में है। हमें उसकी आराधना करने की आज्ञा प्राप्त है।
समस्त विश्व के प्रति यही आदर का भाव लेकर खड़े हो जाओ और तब तुम्हें पूर्ण अनासक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। कर्म करने का यही उचित भाव है। कर्मयोग इसी रहस्य की शिक्षा देता है। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की इच्छा मत करो। सहायता अथवा सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहती है। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, पर इतने पतित मत बनो कि फल की कामना करने लगो। अनवरत कर्म करो, पर अनुभव करो कि कर्म के पीछे भी कुछ है। सत्कर्म भी मनुष्य को महान बंधन में डाल सकते हैं। अतः सत्कर्मों के अथवा नाम और यश की कामना के बंधनों से मत बंधो। जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान हो जाता है वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। सामान्य सन्यासी संसार त्याग देता है, बाहर निकलकर भगवान का चिंतन करता है। सच्चा सन्यासी तो संसार में ही रहता है, पर उसका बनकर नहीं। जो आत्मनिग्रह करते हैं, जंगल में रहते हैं और अतृप्त वासनाओं की जुगाली करते रहते हैं, वे सच्चे सन्यासी नहीं हैं। जीवन संग्राम के मध्य डटे रहो। सुप्तावस्था में अथवा एक गुफा के भीतर तो कोई भी शांत रह सकता है। कर्म के आवर्त और उन्माद के बीच दृढ़ रहो और केंद्र तक पहुंचो। और यदि तुम केंद्र पा गए तो तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। फिर तुमको कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।